एक शांत और छोटा सा गांव था जहां हर सुबह पक्षियों की चहचहाहट और खेतों की खुशबू लोगों को एक नई उम्मीद देती थी। लेकिन इस गांव के बीचों बीच एक ऐसा पुराना कुआं था जिसे सभी जादुई कुआं कहते थे, क्योंकि वर्षों से ये कहानी चली आ रही थी कि जो भी इंसान सच्चे दिल और साफ नीयत से उस कुएं के सामने अपनी इच्छा व्यक्त करता है उसकी मनोकामना जरूर पूरी होती है। हालांकि इसके साथ ये भी कहा जाता था कि अगर किसी ने लालच या पूरी नीयत से कुछ भी मांगा तो उसे उसकी कीमत भी चुकानी पड़ती है। और इसी रहस्य ने उस कुएं को डर और आस्था दोनों का प्रतीक बना दिया था। गांव के बुजुर्ग अक्सर रात के समय बच्चों को उस कुएं की कहानियां सुनाया करते थे, जिसमें वे बताते थे कि कई साल पहले कुछ लालची व्यापारी उस कुएं में आए थे और उन्होंने उस कुएं से सोना और धन मांगने की कोशिश की थी। लेकिन जैसे ही उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की, उनके जीवन में अजीब घटनाएं होने लगी। उनका सारा धन धीरे धीरे खत्म हो गया और वे भयभीत होकर गांव छोड़कर भाग गई। तब से गांव के लोगों ने यह मान लिया कि यह कुआं सिर्फ उन्हीं की मदद करता है जिनका दिल साफ होता है। उसी गांव में अर्जुन नाम का एक समझदार और जिज्ञासु लड़का रहता था, जो हमेशा हर चीज के पीछे की सच जानने की कोशिश करता था। वह दूसरों की तरह अंधविश्वास में विश्वास नहीं करता था, बल्कि वह यह समझना चाहता था कि आखिर इस कुएं में ऐसा क्या रहस्य है जो इसे इतना खास बनाता है। और एक दिन उसने तय किया कि वह खुद जाकर इस जादुई कुएं का सच जानकर रहेगा। एक शाम जब सूरज ढल रहा था और गांव में हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी, अर्जुन चुपचाप उस कुएं के पास पहुंचा। उसने चारों तरफ देखा कि कोई उसे देख तो नहीं रहा, और फिर धीरे धीरे कुएं के किनारे झुककर उसने अंदर झांका, जहां उसे सिर्फ अंधेरा दिखाई दिया। लेकिन उसने हिम्मत जुटाई और अपनी आंखें बंद करके मन ही मन एक इच्छा मांगी, जिसमें उसने अपने लिए कुछ भी नहीं मांगा, बल्कि पूरे गांव की खुशहाली, शांति और समृद्धि की कामना की थी। जैसे ही अर्जुन ने अपनी इच्छा पूरी ईमानदारी और निस्वार्थ भाव से व्यक्त की, अचानक कुएं के अंदर से हल्की हल्की रोशनी निकलने लगी। हवा में एक अलग सी शांति फैल गई और अर्जुन को ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसकी बात को ध्यान से सुन रही हो। उस पल उसे डर नहीं लगा, बल्कि एक अजीब सा सुकून महसूस हुआ, मानो उसने किसी बहुत बड़े रहस्य के दरवाजे को छू लिया हो। अगले ही दिन सुबह जब गांव के लोग अपने अपने काम के लिए बाहर निकले, तो उन्होंने कुछ ऐसा देखा जिसने सभी को हैरान कर दिया। जो खेत कई महीनों से सूखे पड़े थे, उनमें अचानक हरियाली लौट आई थी। पेड़ पौधे पहले से ज्यादा हरे भरे दिख रहे थे और हवा में एक अजीब सी ताजगी थी, जिससे हर किसी के मन में यह सवाल उठने लगा कि आखिर रातों रात ऐसा चमत्कार कैसे हो गया। धीरे धीरे गांव में और भी बदलाव दिखने लगे। जो लोग लंबे समय से बीमार थे वे ठीक होने लगे। जिन परिवारों में हमेशा झगड़े होते थे वहां शांति आने लगी और लोगों के चेहरे पर मुस्कान लौट आई। यह सब देखकर गांव के बुजुर्ग भी हैरान थे और उन्हें यकीन होने लगा यह सब उसी जादुई कुएं का असर है। यह सब देखकर गांव के कुछ लालची लोगों के मन में फिर से लालच जाग गया और वे सोचने लगे कि अगर यह कुआं इतनी शक्ति रखता है तो क्यों न इससे धन और सोना मांगा जाए। और इसी सोच के साथ वे रात के समय चुपके से कुएं के पास पहुंचे और अपने स्वार्थ के लिए उससे बड़ी बड़ी इच्छाएं मांगने लगे। लेकिन इस बार कुएं ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, न कोई रोशनी निकली और न कोई बदलाव हुआ, बल्कि उन्हें एक अजीब सी बेचैनी और डर महसूस होने लगा, जैसे कुआं उनकी नीयत को समझ गया हो और उन्हें चेतावनी दे रहा हो कि ये शक्ति सिर्फ अच्छे और निस्वार्थ लोगों के लिए है। जब अर्जुन को यह सब पता चला तो उसने गांव के सभी लोगों को इकट्ठा किया और उन्हें समझाया कि यह जादुई कुआं कोई साधारण चीज नहीं है, जैसी उन लोगों की मदद करता है जो दूसरों के बारे में सोचते हैं और जिनका दिल साफ होता है। और अगर कोई इसका गलत इस्तेमाल करने की कोशिश करेगा तो उसे कभी सफलता नहीं मिलेगी। धीरे धीरे गांव के लोगों ने अर्जुन की बात को समझा और उन्होंने मिलकर एक निर्णय लिया, वे इस कुएं की रक्षा करेंगे और कभी भी लालच में आकर इसका गलत उपयोग नहीं करेंगे। और तभी से यह जादुई कुआं पूरे गांव के लिए उम्मीद, विश्वास और सच्चाई का प्रतीक बन गया, जिसने सभी को सिखाया कि असली जादू किसी चमत्कार में नहीं बल्कि इंसान के नियत और अच्छे कर्मों में छुपा होता है।